हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम इस वीडियो में आइसोटोप्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बॉल पर क्लिक करो और वो वीडियो पहले देखो, ठीक है। तो अभी हम यूज़ योर ब्रेन पावर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो मैंने आपको बोला था कि आप सॉल्व करो। आई होप आपने सॉल्व किए होंगे। तो अभी मैं आपको उसके सॉल्यूशंस बताती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मीन बाय एटॉमिक नंबर Z ऑफ एन एलिमेंट। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एज इट्स एटॉमिक नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एटॉमिक नंबर इन ब्रैकेट जेड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट, प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा, या फिर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उस एलिमेंट में, उसे हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द एटॉमिक नंबर Z ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन हियर। राइट डाउन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ईच ऑफ देम। तो देखो, अभी एक जो बॉक्स दिया है उसमें कुछ एटॉमिक नंबर दिए हैं और उनमें से हमें क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, वो हमें फिलअप करना है। तो देखो, हम सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, तो ये हमें 5 एलिमेंट्स दिए हैं और अभी उनका जो Z मतलब एटॉमिक नंबर हमें गिवन है। हाइड्रोजन के लिए 1, कार्बन 6, सोडियम 11, क्लोरीन 17, नाइट्रोजन 7। तो नेक्स्ट हमें क्या लिखना है? उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। तो हम पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिर्फ 1 ही आएगा और जो K शेल होगा वो आउटर मोस्ट शेल होगा। तो यहाँ पर K शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन 6, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आएगा? 2 4। 2 K शेल में आएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स L शेल में आएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हुआ 4। आउटर मोस्ट शेल कौन सा हुआ? L शेल। तो L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलेंगे 2 8 1, इस तरह आएगा। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो होगा M शेल, KLM, M शेल होगा और M शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो कैसे आएगा? 2 8 7। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 7। और जो लास्ट में है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो इसका जो कन्फिग्रेशन आएगा वो आएगा 2 5। तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सम एलिमेंट्स इज गिवन हियर। बाय यूजिंग इट राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द वैलेंसी ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट। तो अभी हमें आगे क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें लिथियम, कार्बन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। उससे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट डाउन करना है। तो देखो, मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर। तो ये क्या है? हम इसे और लिखेंगे तो ये क्या है? Z एटॉमिक नंबर है। अगर हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन राइट डाउन करना है तो हम जैसे
एटॉमिक नंबर से या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन से करते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही वैसे ही करना है। तो लिथियम 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा 2 1, कार्बन के लिए आएगा 2 4, मैग्नीशियम 2 8 2, ऑक्सीजन 2 6। ठीक है, तो इस तरह ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है हमने। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स राइट डाउन करना है। मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये जो कॉन्सेप्ट है ये लास्ट वीडियो में समझा है। अगर अभी यहाँ पर तो आपको मैं डायरेक्टली आंसर बताऊँगी, इसका अगर डिटेल जानना है तो आप ज़रूर लास्ट वाला वीडियो चेक कीजिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इसके लिखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कि जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 1, कार्बन का है 4, मैग्नीशियम का है 2, ऑक्सीजन का 6। अब ये हमें इसकी क्या लिखनी है, वैलेंसी लिखनी है। वैलेंसी कैसे लिखते हैं, जो आउटर वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम होंगे तब, अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 से ज़्यादा होंगे तब हम क्या करेंगे, 8 माइनस वो नंबर करेंगे और जो आंसर रहेगा वो वैलेंसी रहेगी। देखो सॉल्व करते हैं। लिथियम का वैलेंसी क्या आएगा 1, कार्बन का 4, मैग्नीशियम का 2, मगर ऑक्सीजन का हमें क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पर 8 माइनस 6 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 6 है वो 4 से बड़े है। तो हम 8 माइनस 6 करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो इसके लिए ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो है 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर द एटॉमिक नंबर्स एंड द एटॉमिक मास नंबर ऑलवेज इन होल नंबर्स। तो देखो अभी जो मास नंबर और एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो होल नंबर क्यों होते हैं। तो हमारे जो एटॉमिक नंबर होता है, देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो होल नंबर में गिवन है ना। इसका जो नंबर है वो कैसा है, होल नंबर में प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये होल नंबर है तो एटॉमिक नंबर भी होल नंबर ही आएगा। और नेक्स्ट है एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। अगर यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होल नंबर में होंगे तो मास नंबर भी होल ही आएगा। तो यही इसका आंसर है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ये होल नंबर में है। तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर भी होल नंबर में ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सल्फर कंटेन्स 16 प्रोटॉन एंड 16 न्यूट्रॉन्स, व्हाट विल बी इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, उसमें सल्फर का हमें क्या दिया है, सल्फर का क्या करना है, हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिटरमाइन करना है। उन्होंने क्या दिया है हमें, 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन। तो देखो एटॉमिक नंबर के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चाहिए। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिले हैं, तो इसका मतलब सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर क्या आएगा 16, और एटॉमिक मास नंबर क्या आएगा, एटॉमिक मास नंबर
एटॉमिक मास नंबर हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर 16 + 16 32, 16 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 32। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर हुआ, एटॉमिक मास नंबर है 32 और एटॉमिक नंबर है 16। ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे, सल्फर, सल्फर का सिंबल है एस, सल्फर 16 32, इस तरह ये हुआ इसका सिंबल। ओके, चलो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स, वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आइसोटोप्स, isotopes. The atomic number is a fundamental property of an element and its chemical identity. तो कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी शो करता है और केमिकल आइडेंटिटी देता है। तो एटॉमिक नंबर का काम क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होते हैं एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी एंड केमिकल आइडेंटिटी। क्या होते हैं, केमिकल आइडेंटिटी होते हैं ऑफ आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, है ना, एलिमेंट के आइडेंटिटी होते हैं। जैसे किसी का आधार नंबर होता है एक आइडेंटिटी, सेम उसी तरह ये जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का आइडेंटिटी है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, एटॉमिक नंबर इज 1। तो ये पीरियडिक टेबल में फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। तो ये हुई इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और केमिकल आइडेंटिटी से हमें पता चलेगा कि इसमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऐसे ये इसका केमिकल आइडेंटिटी शो करता है। Some elements in nature have atoms with the same atomic number but different mass number. Such atoms of the same element having different mass number are called isotopes. तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो दिखने में तो सेम है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, सॉरी जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, मगर जो मास नंबर होता है जेड वैल्यू, सॉरी एटॉमिक मास नंबर ए वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन को ही कंसीडर करते हैं, तो हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है, और इसके जो सेकंड टाइप है इसका, तो वो जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2। थर्ड है हाइड्रोजन 1, एटॉमिक नंबर उसका 1 ही है, मगर जो मास नंबर है वो है 3। ऐसा क्यों, तो ये इनके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स मीन्स क्या, कि किसी भी एलिमेंट की, ये सिर्फ कुछ ही एलिमेंट ऐसे होते हैं जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसमें हाइड्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। तो ये हाइड्रोजन, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं कि जिनका कोई एलिमेंट है जिसके एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, सिमिलर है, बट जो मास नंबर है वो डिफरेंट है। मास नंबर कैसे है, डिफरेंट है। अभी देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है और मास क्या है, 1 है। ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मगर इसका जो मास है, एटॉमिक मास नंबर जो है वो 2 है। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास नंबर है 3। तो ऐसे ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो जैसे ये हाइड्रोजन है तो इसको एक प्रोटोनियम भी कहा जाता है। ये प्रोटोनियम हुआ, ये इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, एंड ये होता है ट्रिटियम।
जैसे इसे प्रोटॉन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट है। ये प्रोटॉन है, इसका नाम है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और इसका जो नाम होता है वो ट्रिटियम, ट्रिटियम। तो ऐसे ये 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन के। सेम इसी तरह कार्बन के है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 6 है और मास नंबर क्या है 12। तो ये नॉर्मल एलिमेंट है हमारा। इसके 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक कार्बन 13, एटॉमिक नंबर तो सेम ही होता है, और कार्बन 14 6। ऐसे ये इसके 2 आइसोटोप्स हैं। सेम और एग्जांपल्स हैं, जैसे सल्फर है, क्लोरीन है। तो ये जो बाकी एग्जांपल्स है वो आपको सर्च करना है। तो ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, चलो डेफिनेशन। सम एलिमेंट्स have some elements having same atomic number but different mass number. Different mass number. Such elements are known as isotopes. फॉर एग्जाम्पल आप हाइड्रोजन और कार्बन लिख सकते हो। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल कार्बन has 3 isotopes, namely carbon 12, carbon 13, carbon 14. The mass number of isotopes is also represented by another method as C। जैसे ये मैंने आपको बताया, आपकी बुक में बोला है, जैसे कार्बन फॉर एग्जाम्पल कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, these are isotopes of carbon। तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये ऐसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इस तरह। द आइसोटोप्स हैव सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। तो यहाँ पर देखो क्या होता है एक्चुअली, जो आप यहाँ पर लिखते हो इसे, अभी हम कार्बन को लेते हैं, कार्बन 6, 12। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, और जो मास नंबर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पर ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन, इस तरह। ये प्रोटॉन का नंबर है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इस कार्बन एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है एंड 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6 न्यूट्रॉन्स है ना। और फिर इसका जो आइसोटोप है कार्बन 13, कार्बन 13, इसमें क्या होता है, इसमें भी 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है एंड अभी देखो यहाँ पर प्रोटॉन और यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो 13 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो हमें न्यूट्रॉन का नंबर मिलेगा। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, 7 न्यूट्रॉन्स। समझ में आया आपको डिफरेंस आइसोटोप्स में क्या होता है, डिफरेंस क्या है। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जिनमें प्रोटॉन नंबर सेम होता है मगर न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो ये से जो आइसोटोप्स है
ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं, इसके यूजेस हम आगे देखेंगे। अभी आपको एक बॉक्स दिया है, देखो आइसोटोप्स ऑफ 13 आइसोटोप कार्बन 13, कार्बन 12, कार्बन 14, उसकी मास नंबर दिया है 12, 13, 14। देन प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर Z, तो वो है 666। तीनों कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा। और न्यूट्रॉन नंबर निकाला है, तो न्यूट्रॉन नंबर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो एटॉमिक नंबर को हम एटॉमिक मास नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मास नंबर क्या है 13 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7। तो यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन नंबर मिल जाता है। तो इस तरह हमें ये बॉक्स स्टडी करना है। उसके बाद एक है कलेक्ट इंफॉर्मेशन। हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स, दे हैव सेपरेट नेम्स, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो उनके नाम भी डिफरेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, दीज आर द आइसोटोप्स। फाइंड आउट देयर मास नंबर्स, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ हेवी वाटर फ्रॉम इंटरनेट। तो ये जो है मैंने आपको तो बता दिया है उसकी मास नंबर वगैरह क्या होता है। ये देखो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया इसका मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। तो अभी आपको क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि आपको हेवी वाटर के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना है और उसके बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है आगे कंप्लीट द टेबल। तो टेबल में देखो यहाँ पर एक बॉक्स है जहाँ पर आइसोटोप्स, प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर ऐसे कुछ कॉलम्स वहाँ पर दिए हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है, आइसोटोप दिया है H1 मतलब हाइड्रोजन है ये। तो हाइड्रोजन में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। और न्यूट्रॉन नंबर कितना प्रेजेंट है, यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, 0 न्यूट्रॉन है ना। फिर उन्होंने बताया प्रोटॉन नंबर 1, न्यूट्रॉन नंबर 1। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोटॉन नंबर है वो तो उसका एटॉमिक नंबर होगा, मतलब H1 आएगा। अगर न्यूट्रॉन नंबर 1 दिया है मतलब 1 + 1 2, तो यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर क्या होगा 2। नेक्स्ट थर्ड, तो यहाँ पर प्रोटॉन नंबर 1 है मतलब हाइड्रोजन का प्रोटॉन नंबर 1 है तो एटॉमिक नंबर भी 1 ही है। और न्यूट्रॉन नंबर 2 है मतलब 1 + 2 3, तो इसका जो एटॉमिक मास नंबर होगा वो है 3। समझ में आया आपको। चलो आगे कार्बन का आपको डिटरमाइन करना है और मुझे बताना है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। Isotopes of some elements are radioactive. They are used in various fields such as industry, agriculture, medicine, research field. तो ये जो आइसोटोप्स होते हैं, कुछ आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब क्या, कि जो ऐसे एलिमेंट्स जो रेडिएशंस इमिट करते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दे आर यूज इन वेरियस फील्ड सच एज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, रिसर्च फील्ड। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, मेडिसिनल यूजेस होते हैं उसके, और साथ ही साथ रिसर्च फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फर्स्ट यूज़ है यूरेनियम 235। तो यहाँ पर देखो यूरेनियम 235 ये जो आइसोटोप है ये यूरेनियम 238 92, तो इसका आइसोटोप है ये। एक्चुअल फॉर्म ऑफ यूरेनियम इज़ यूरेनियम 238। तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका आइसोटोप। ये यूज़ होता है कहाँ पर, न्यूक्लियर फ्यूजन में एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शंस होती है वो सस्टेन करके रखता है, मतलब बनाए रखता है उनको। तो जो रिएक्शंस होती है वो कंटिन्यू होने देता है, मतलब कंटिन्यूटी रहती है उसमें। और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ होता है। तो ये हुआ यूरेनियम 235 का यूज़। सेकंड, सम रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स लाइक कोबाल्ट 60 आर यूज इन द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फैटल डिसीजेस लाइक कैंसर। तो देखो
जो कुछ आइसोटोप्स ऐसे भी होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो मेडिसिनल यूज़ भी होता है उसका। तो जैसे कोबाल्ट 60 है, एक्चुअली कोबाल्ट 60 का जो एक्चुअल एलिमेंट है वो है कोबाल्ट 2759। तो ये जो एलिमेंट है उसका आइसोटोप कोबाल्ट 60, ये रेडियो थेरेपी से यूज़ किया जाता है और इसके इंडस्ट्रियल यूजेस भी बहुत सारे होते हैं। और ख़ास कर मेडिसिनल यूज़ में क्या है, जो डेडली डिसीज़ है कैंसर, उस पर हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन 131 इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, डिसीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो जो डिसीज़ होती है थायराइड ग्लैंड की जो प्रॉब्लम होती है जिसे हम गॉइटर बोलते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हम आयोडीन 131 ये आइसोटोप हम यूज़ करते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स, लीकेज इन द अंडरग्राउंड पाइप्स, फॉर एग्जाम्पल सोडियम 224। तो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो क्रैक्स वगैरह होते हैं या फिर लीकेज हो रहा होता है कहीं से, पाइप्स वगैरह जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं वहाँ पर, तो ये आइसोटोप्स यूज़ किया जाता है। और ये आइसोटोप्स क्या करते हैं, गैमा रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये गैमा रेडिएशंस क्या करते हैं, वहाँ पर अगर कोई लीकेज वगैरह होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा हॉटनेस बढ़ जाता है, वहाँ पर जो मेटल की प्रॉपर्टी या फिर जो भी पाइप वगैरह है या फिर उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट आते हैं, तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह हम आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ करते हैं क्रैक्स या फिर लीकेज डिटेक्शन के लिए। फिफ्थ यूज़ है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन फ्रॉम माइक्रोब्स। तो ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं ये फूड प्रिजर्वेटिव भी है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो आइसोटोप्स होते हैं वो गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, इमिट करते हैं। तो गैमा रेडिएशंस एक्चुअली कुछ नहीं करता है, बस जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय करता है और हमारा जो फूड है वो प्रिजर्व होकर रहता है, डिस्ट्रॉय मतलब ख़राब होने से बच जाता है। 6 number use, the radioactive isotope carbon-14 is used for determining the age of archaeological objects। तो जो आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं मतलब जो पुराने अवशेष वगैरह जो होते हैं, पुराने जो हिस्ट्री के ऑब्जेक्ट्स, हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होते हैं उनकी एज वगैरह हमें अगर डिटरमाइन करनी, कोई अगर हिस्टोरिकल वैल्यूएबल कोई स्टोन मिल जाए तो स्टोन का एज क्या है, कितना है, कौन से साल का है, ये हम उस कार्बन-14 से डिटेक्ट कर सकते हैं। या फिर कोई एनिमल के जो अगर बोन्स वगैरह मिल जाते हैं तो हम उसमें कार्बन-14 जो आइसोटोप्स होता है उसकी हेल्प से हम उसका एज डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जो एनिमल का बोन है वो कितना साल पुराना है, ये हम उससे डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि डायनासोर वगैरह, इनके जो हमने एज डिटरमाइन किए तो ये कार्बन-14 जैसे आइसोटोप हमने यूज़ किया है उसी की हेल्प से हमने वो एज डिटरमाइन किया है। तो ऐसा ही यहाँ पर हमारे यूजेस ऑफ आइसोटोप्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको और इससे ज़्यादा आइसोटोप की यूजेस पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।